सभापति जी, पहले तो मैं अपने सदन के साथियों को ये बता दूं कि मैं कोई संयोग से यहाँ उपस्थित नहीं हो गई हूँ। मैं विशेष रूप से उपस्थित हुई हूँ आपको नोटिस देकर। और मैंने स्वयं कल रात को जब ये सुना तो मुझे लगा कि मुझे दोनों सदनों में इसमें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, और इसीलिए सुबह ही मैंने सभापति जी को भी और अध्यक्ष लोकसभा को भी ये नोटिस दिया कि मैं आपके यहाँ भी शून्यकाल के दौरान और वहाँ भी प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है, उसमें स्थिति को स्पष्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ आकर मुझे बताया गया कि नहीं, पहले मैं सांसदों को सुन लूँ फिर बोलूँ, तो मैंने उसे स्वीकार किया कि अच्छा है, सांसद लोग अपनी बात कह दें और उसके बाद मैं उसका जवाब दूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने बाकी सभी सांसदों का। जब आनंद शर्मा जी ने कहा कि उनकी हत्या कर दी गई है, तो मैंने एक अपील की कि रिपोर्टेडली किल्ड कह दीजिए, किल्ड मत कहिए, तो उसका उन्होंने मान रखा। और हाँ, आपने भी सहमति सिर हिलाकर दी। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी बहन मायावती जी का, जिन्होंने सही परिप्रेक्ष्य में चीज ये रखी कि उनका अता पता नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि उनको गंभीरता से लेकर के सरकार को छुड़ाने का काम करना चाहिए। और ये भी कहा कि वो जीवन भाई शरद यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि वो जिंदा हो तो हमें सुकून की बात होगी। ये सही लाइन है जो हमें इसमें लेनी चाहिए। दूसरी बात, सभापति जी, ये बात कहते कहते बहुत लंबी चर्चा, अलग अलग ढंग, विदेश नीति, प्रधानमंत्री जी, बहुत चीजें आ गई हैं। तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि अगले सप्ताह मैं प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं पर पूरा एक विस्तृत विवरण दूंगी। उसमें जो भी बात आप कहना चाहें कहेंगे, और फिर उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगी। लेकिन आज मैं अपनी बात को केवल इसी विषय तक सीमित रखना चाहूंगी जो कल चलाया गया। कल जब मैं सार्क सम्मेलन अटेंड करने के बाद नेपाल से लौटी, तो यहाँ आकर मैंने देखा कि एक समाचार चैनल ये दिखा रहा है, 2 बांग्लादेशी नागरिकों का इंटरव्यू दिखा रहा है, और बाद में एक प्रश्न लगा रहा है, 39 भारतीय कहाँ हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये स्टोरी कल पहली बार नहीं चली है। पिछले 5 महीने में दसियों बार ये बात उभर कर आई है। दिल्ली से निकलने वाले एक अंग्रेजी अखबार ने इसे छापा भी है, वहीं से संदर्भ लेकर पंजाब के पंजाबी अखबारों ने भी छापा है। और जो अभी जया जी कह रही थी कि क्या उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क हुआ, जया जी, 1 बार 2 बार नहीं, 5 बार मैं उस परिवार के सदस्यों से मिली हूं, और उनके सामने भी ये बात आई है। 5 बार मिली हूं और ये संदर्भ लेकर मिली हूं। ये एक सोर्स है इस बात को कहने का, एक सोर्स ये हम समझ लें, जिसका नाम है हरजीत मसीह। वो व्यक्ति है जो वहां से बचकर निकल भागा। वो पहले दिन से ये कह रहा है कि जिस कंपनी में हम काम करते थे वह बांग्लादेशी भी थे और भारतीय भी थे। 15 जून को बांग्लादेशी और भारतीयों को सबको आतंकवादी संगठन के लोग पकड़कर ले गए। वो हमें एयरबिल ले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कहा बांग्लादेशी अलग हो जाएं, भारतीय अलग हो जाएं। बांग्लादेशी अलग हो गए, उनको उन्होंने छोड़ दिया, और भारतीयों को वो साथ ले गए, और एक किसी सुनसान जंगल में जाके उन्होंने सबको गोली से उड़ा दिया। मैं बच गया और मैं वापस आ गया। अब उसकी कहानी में बहुत विरोधाभास है। अब हमारे सामने इस कहानी के बाद 2 विकल्प थे। एक विकल्प यह कि हम इसको सत्य मान लें और उनको मृत घोषित कर दें और उनकी तलाश बंद कर दें। दूसरा विकल्प यह था कि उन विरोधाभासों के चलते हम उसको स्वीकार न करें, उसके वर्जन को, और उनकी तलाश जारी रखें। मुझे लगता है कि बुद्धिमत्ता का भी और सरकार की जिम्मेदारी का भी यह तकाजा था कि उसके बयान को अस्वीकार करते हुए हम उनकी तलाश में लगे, और हमने वही रास्ता अपनाया। और जब हम तलाश करने लगे, मैं पहले भी कह चुकी हूं और आज फिर कह रही हूं, हर वो देश जिससे मदद की उम्मीद हो सकती थी, हमने डायरेक्ट संपर्क साधा। केवल विदेश मंत्रियों तक नहीं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट तक संपर्क साधा। हमने हर वो संस्था जिससे हमें मदद का भरोसा हो सकता था, उस हर संस्था से संपर्क साधा, और हर वो व्यक्ति जिससे किसी ने कहा कि इससे सहायता मिल सकती है, उससे भी संपर्क साधा। और उस संपर्क साधने का फायदा एक हुआ कि एक के बाद एक 6 सोर्सेस हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा वो मारे नहीं गए।
वो मारे नहीं गए। और ये संदेश मौखिक नहीं है, ये संदेश लिखित में मिले हैं। लेकिन वो संदेश चूंकि गोपनीय है, मैं केवल उनको दिखा सकती थी जिन्होंने मेरे साथ गोपनीयता की शपथ ली हुई है। मैंने वो संदेश अरुण जेटली जी को दिखाए, मैंने वो संदेश हरसिमरत कौर बादल को दिखाए। तो इसमें सबसे ज्यादा पंजाब के लोग थे, बादल साहब बार बार आते थे, ढींढसा जी भी आए हैं। लेकिन जब मैं पंजाब की फैमिलीज को मिली, 5 में से 3 बार मैं हरसिमरत कौर बादल को साथ लेकर मिली, और उससे पहले मैं उनको वो संदेश दिखाती थी। और ये लेटेस्ट अपडेट रोज होता था, आज तक होता है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन रात को, क्योंकि मैंने वहां अलग एम्बेसडर भेजे थे, एक एम्बेसडर वहां है, एक अलग ऑफिसर, एक ऐसा ऑफिसर वहां डिप्यूट किया था जिसको केवल ये काम दिया गया था, और वो ऐसे थे जो पहले वहां एम्बेसडर रह चुके थे, श्री सुरेश रेड्डी, उनको भेजा था। हर दिन संपर्क होता था, लिखित में संदेश हैं। जिस रेड क्रिसेंट की बात कर रहे थे भाई केसी त्यागी जी, रेड क्रिसेंट का भी संदेश था। संस्था है इसलिए मैं नाम ले सकती हूँ, बाकी सोर्सेस का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैं सोर्स डिस्क्लोज कर दिया तो 24 घंटे वो जिंदा नहीं रहेगा, सबसे पहले उसका सरकलम कर दिया जाएगा। हालात वहां कैसे हैं? मोसुल को जिन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है उनकी सरकार नहीं है, और जिनकी सरकार है उनका मोसुल पर कोई कंट्रोल नहीं है। कितने विषम परिस्थितियों में हम ये काम कर रहे हैं, इसको सदन समझे। लेकिन हमारे पास रोज ये संदेश आ रहा है जिसमें 6 लोग कम से कम ये कह रहे हैं कि वो मारे नहीं थे। हम केवल इस बात में लगे कि हमें कोई सबूत दे दो। अभी तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिला, डायरेक्ट संपर्क हमारा नहीं। और ये बात मैंने हर बार कही है, बाहर भी, उनके सदस्यों से बात करते हुए भी और सदन में भी, कि डायरेक्ट मेरा कोई संपर्क उनसे नहीं हुआ। लेकिन जिन सोर्सेज से संपर्क हो रहा है वो सोर्सेज ये कहते हैं कि वो मारे नहीं गए हैं, वो जिंदा हैं। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ एक सोर्स है जिसकी पुष्टि किसी ने नहीं की। भाई प्रमोद तिवारी कह रहे थे शब और हसन के बयान के बारे बताएं। आप बयान देखिए, मैंने कल पूरा का पूरा बयान देखा। शबी और हसन अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, हरजीत को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, हरजीत को कोट कर रहे हैं। दोनों चीजों में बहुत अंतर है, क्योंकि हरजीत की कहानी के मुताबिक बांग्लादेशी छोड़ दिए गए और इनको ले जाया गया। तो बांग्लादेशी जो बोल रहे हैं शब्बी और हसन, वो चश्मदीद गवाह नहीं है, वो तो छोड़ दिए गए, वो तो चले गए। इसलिए शब्बी और हसन का बयान एक सेकेंडरी एविडेंस, वो भी किसी के द्वारा बताया गया, हरजीत के द्वारा बताया गया। हरजीत को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पहली बात, वो चश्मदीद गवाह नहीं है, उन्होंने नहीं जाकर देखा कि मार दिए गए। हरजीत को वो सपोर्ट नहीं कर रहे कि हाँ मार दिए गए, क्योंकि वो कैसे सपोर्ट कर सकते। हरजीत को कोट कर रहे हैं। जितनी कहानियां ये आई है, जितनी बार आई है, हर कहानी का सोर्स एक है, हरजीत। अब एक हरजीत है जो कहता है वो मार दिए गए, और 6 सोर्सेज हमारे हैं जो कहते हैं वो मारे नहीं गए। मुझे ये सदन बताए कि उनका हरजीत की बात को सच मानकर उनकी तलाश छोड़ दूं, या ये जो 6 सोर्सेज हमें उम्मीद दिखा रहे हैं कि वो मारे नहीं गए, इसलिए ये तलाश जारी रखूं। मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी का भी तकाजा यह है कि मैं ये तलाश जारी रखूं, और बुद्धिमत्ता का भी ये तकाजा है कि मैं तलाश जारी रखूं। मैं ये मानती हूँ अगर 99% भी हरजीत सच है और 1% उनके बचने की गुंजाइश है, तो वो 1% मुझे ये आशा दिखाता है और प्रोत्साहित करता है कि मैं उनकी तलाश जारी रखूं और उनको वापस सुरक्षित निकाल कर लाऊं। इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया। तभी मैंने हाथ जोड़कर ये निवेदन किया था, मत कहिए दैट दे हैव बीन किल्ड, यही कह सकते हैं ज्यादा ज्यादा, दे हैव बीन रिपोर्टेडली किल्ड। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने कोई बात गलत न कभी सदन में कही है न बाहर कही है। उन सारे परिवार के सदस्यों से 5 बार मिलकर जब जब हरजीत की बात आई कि हरजीत मसीह ये कह रहा, मैंने यही कहा कि मैं उसको भी स्वीकार नहीं कर रही, आप भी स्वीकार न करें। सरकार आगे बढ़ रही है, प्रयास करें, हमारे प्रयास दिन रात जारी है। पिछली बार जब वो मिलने आए अभी 15 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस अफसर के थ्रू कुछ निकला नहीं, आप नए अफसर लगा दें। तो मैंने कहा हम ये भी कर देते हैं। हमने उनकी जगह 2 अफसर, एक की जगह 2 अफसर लगाए, और वो दोनों अरेबिक बोलने वाले लगाए। और सुरेश रेड्डी जी के जहां जहां संपर्क हो चुके थे, सारे सोर्सेज उन्होंने उनको दिए कि मैं इस ट्रैक पर चल रहा हूं।
वो 2 नए अफसर वहां पहुंच गए, वो 2 नए अफसर अब अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि इसमें कोई श्रेय की होड़ नहीं है। हमने केरल में भी चांदी जी के साथ बैठकर योजना बनाई थी, तो मैंने कहा ई अहमद, उनका गल्फ में बहुत अच्छा संबंध है, उनसे मैंने कहा आप मदद करिए, ये कोई सरकार का मामला थोड़ी है, देश का मामला है, जो भी मेरी मदद कर सकता। तो उन लोगों ने कहा जब परिवार के सदस्य आप ई अहमद को भी जी कह दीजिए। मैंने बुलाकर कहा ई अहमद साहब, सब आपके गल्फ से बहुत अच्छे संबंध हैं, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तो जहां से जिस पार्टी से देश या विदेश में हमें मदद मिलने की संभावना है, हम उनसे मदद ले रहे हैं। अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं कि हमने जमीन आसमान एक किया हुआ है तो गलत नहीं होगा। और जैसा आप में से बहुतों ने कहा कि वो सही निकले, देखिए मेरे पास कोई ठोस सबूत आज ना उनके जिंदा होने का है, ना कोई ठोस सबूत उनके मरने का है। लेकिन मैं ये कहती हूं कि जिस दिन ठोस सबूत एक भी व्यक्ति पुष्टि करने वाला मिल गया हरजीत की बात का, एक भी व्यक्ति, तो कभी एक भी व्यक्ति और नहीं है जो हरजीत की बात की पुष्टि कर रहा है। मैं एक मुझे केवल एक बात आपसे जानकारी चाहिए, हम सब चाहते हैं, आपसे सहमत हैं, सारा सदन ये प्रार्थना करेगा कि वो जीवित रहे, सुरक्षित रहे। और ये जो खबर आई है, खबरों के आधार पर आज ये बात उठी है, वो निराधार हो, सब चाहता है, पूरा देश चाहता है। तो एक मेरा आपसे निवेदन है, गोपनीयता बनाए रखते हुए क्या आप सदन को ये बताने की कृपा करेंगी कि जो 6 सूत्रों के द्वारा आपको खबर मिली है, सूत्र गोपनीय रखें। रेड क्रिसेंट तो एक संस्था है, वो तो वहां काम कर रही है, उसमें कोई गोपनीयता की बात नहीं है। क्या उनको लोकेशन का पता लगा है, हमारे राजदूत को, वहां की सरकार को, कि लोकेशन क्या है? क्योंकि वहां से वो आपने जैसा कहा कि वर्बेल से ले गए, फिर कहीं पहाड़ियों में ले गए, क्या लोकेशन का है? क्योंकि मैंने एक बात कही थी 22 तारीख को, माननीय उपसभापति महोदय जी, सरकार का एक वक्तव्य था 22 जून का कि सरकार ने ट्रैक कर लिया। आप उसको दिखा ले, मैं भी सदन में रख सकता हूं। अगर ट्रैक कर लिया है तो लोकेशन मालूम होगी, ये सिर्फ बता। नहीं आनंद भाई, मैंने ये कभी नहीं कहा हमको ना बताएं। ये कभी नहीं कहा कि ट्रैक कर लिया, हमने ये कहा हम संपर्क बनाए हुए, हमने ये कभी नहीं कहा। हाँ नहीं है नहीं जी, 22 तारीख को सरकार का बयान है, 23 तारीख के सब समाचार पत्रों में छपा है। मैंने जब नहीं कहा तो कौन कहेगा? मैंने ये नहीं कहा कि एमईए का बयान है। और जैसे मैं अपनी एमईए कौन, मैं या स्पोक्सपर्सन, आप आश्वस्त कर दें, वो मैं इसमें बहस, इसको विवाद में नहीं लाना चाहता। एक वास्तविकता, आप खुद उसका पुष्टिकरण कर लें कि ये बयान दिया गया, सारे समाचार पत्रों में छपा। अगर लोकेशन बता दूं तो गोपनीयता भंग हो जाएगी। हाँ, कि ये बयान दिया गया कि गवर्नमेंट हैज ट्रैक्ड। ये बयान नहीं दिया गया, बयान वही है जो मैंने सदन में दिया, जो मैंने बाहर दिया, जो स्पोक्सपर्सन ने सदन में, जो स्पोक्सपर्सन ने बाहर दिया। और बयान ये है कि हमारे सूत्रों के द्वारा हम उनके संपर्क में हैं। हमारे सूत्रों के द्वारा हम उनके संपर्क में हैं, डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं है। लेकिन मैं अभी भी जैसे कह रही हूँ कि मैंने अपने 2 साथियों से भी वो सारे संदेश शेयर किए हैं, और संदेश रोज आ रहे हैं, लेटेस्ट संदेश रोज आ रहे हैं। कल भी रात का संदेश मेरे पास है जिसमें यह कि वो मारे नहीं गए हैं। और मैं वही कह रही हूं कि जिस दिन मुझे हरजीत की बात को कोरोबरेट करने वाला एक भी सोर्स मिल गया तो मैं यहां ये कबूल कर लूंगी। लेकिन अगर मेरे दूसरे सोर्सेज ईश्वर करे कि वो सही निकले तो उनको लाकर उपस्थित कर दूंगी। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूं कि इस तरह के ऑपरेशन की सफलता का बुनियादी सिद्धांत होता है गोपनीयता। उस आप प्रयास करें, हम सब चाहते हैं इस प्रयास में आप सफल हो, पर आप सफी की बात का हम विश्वास नहीं करते। पर कहानी कुछ इस तरह है, 40 लोग थे, हरजीत उसमें से भाग निकला, वो उससे परिवार के फोन पे भी बात हो रही है। ये कल के जो हम लोगों ने देखा था उसमें था। मेरा सिर्फ एक सीधा सा सवाल है, आज सरकार भी दुख हुआ थोड़ा सा, आप भी बहुत श्योर नहीं, आप ये बता नहीं पा रही, थोड़ा हमारी चिंता और बढ़ गई इस बात से। फिर भी जो थोड़ी उम्मीद है उस पर हम आपको बल देते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं,
हर जीत तो बाहर भागा हुआ है, हर जीत से संपर्क कर लीजिए। उसके भाई ने कहा है कि अगस्त के बाद उससे बात नहीं हुई। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हरजीत तो कम से कम हिंदुस्तानी है, वो तो उसे छूट चुका है। उसका कहना है उसे 2 गोली लगी थी, उसे लोग मरा समझ के छोड़ गए थे, वो चप्पा देके भाग निकला। ठीक है, तो हरजीत से अगर आपका संपर्क हो तो सदन को बता दें हरजीत क्या कह रहा है। इतना अगर बता दें तो शायद हमें एक नई उम्मीद की किरण दिखाई पड़ जाए, वरना तो सरकार आज मुझे इतनी लाचार दिख रही है कि हमें दुख हो रहा है। प्रमोद जी, हरजीत जो कह रहा है वो तो मैंने अभी बता दिया, लेकिन हरजीत गवर्नमेंट की प्रोटेक्टिव केयर में है, क्योंकि हरजीत की जान को सबसे ज्यादा खतरा है। वो व्यक्ति वहां से निकल भागा है, सबसे पहला शिकार वो है, और उसके कारण से और लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं सदन को एक बात के लिए आश्वस्त करती हूँ, हरजीत पूरी तरह ठीक ठाक है, हरजीत सुरक्षित है, हरजीत सरकार की प्रोटेक्टिव केयर में है। बस इसके साथ साथ मैं आप सबसे, अब प्लीज विप्लव जी, हो गया ना बीच में, मैंने सबको इसीलिए बोलने दिया, उसके बाद बोल रही हूँ। जो बात प्रमोद जी ने पूछी वो बहुत वैलिड थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि हरजीत सरकार की प्रोटेक्टिव केयर में है, हरजीत सुरक्षित है, हरजीत ठीक ठाक है। और मैं आप सबसे भी यही कहती हूँ कि जिस रास्ते में चली हूँ, पहला विकल्प छोड़कर दूसरा विकल्प तलाशने का, मुझे ये सदन अनुमति दे कि मैं उसी रास्ते चलूं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो सुरक्षित भी हों और वापस लौट आएं। धन्यवाद। Now let us hope for good news and let us pray for them. इस यात्रा पर दूंगी। आज के दिन को डाइल्यूट मत Now, करिए। okay. ये चर्चा डाइल्यूट होती है, No, ये चर्चा that डाइल्यूट is हो enough. जाएगी। That मैं is enough. अगले हफ्ते आऊंगी, तब That's इस पर enough. चर्चा करेंगे। That's enough. It's over. Got it. Now that. सर हमें सुनिए That's okay. सर एक मिनट राजीव मिस्टर डिप्टी चेयरमैन सर, last few days this house has witnessed expression of anguish and outrage by large number of our members No, on the please. issue. Please, No, sir. I have to go for sure over. Please, No. Please. No other subject No, you I can just take up. want an assurance. No. We have given a notice Okay. to the chairman No, please. that there will be a structured discussion You have given on the notice? matter that the notice has been given, Okay. and we want to assure our members No, that there will be No. a structured discussion on the renaming issue of the airport in Hyderabad. You listen to me. Please accept No, that. please. Please accept that. If We have given the notice, notice. you don't want to sit down. We have given the notice. Yes. If notice is given, Honorable Chairman will examine it and may consider it. Go back to your seat.